इसके क्लासेस। तो ये वीडियो रहेगा रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेड हिंदी के लिए, यानी कि जो हिंदी टीचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हिंदी टीचर के सिलेबस हैं और उनमें जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों में से आज हमारा लास्ट कहानी है वापसी, उसके एमसीक्यूज अभी हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं जितने भी कहानियाँ हैं जैसे कि कफन, पूस की रात, पुरस्कार, आकाशदीप, तत्सत और जो प्रायश्चित, गर्मियों के दिन, पत्नी, चीफ की दावत, ये सारी कहानियाँ जो हैं उनके एमसीक्यूज, उनकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप रिसेंट अपलोड वीडियो में उसको देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट के लिए कुछ कमेंट आ रहे थे, तो रिसेंट अपलोड वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में सिर्फ केवल जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेड हिंदी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो प्लेलिस्ट है। और मैं हाई स्कूल के लिए भी वीडियो बनाती हूँ तो उनका अलग से प्लेलिस्ट है। तो आप रिसेंट अपलोड वीडियो में उसको देख सकते हैं जितने भी कहानी हैं। आज हमारा लास्ट कहानी है वापसी। इसके बाद हम करेंगे बाकी जितने भी निबंध बचे हैं, उपन्यास और नाटक, रेखाचित्र और जो पद्य विभाग हैं, ग्रामर सेक्शन है, तो उन सभी का भी वीडियो आएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए शुरू करते हैं वापसी कहानी। पहला क्वेश्चन है, वापसी कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं उषा प्रियंवदा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर प्रसाद। प्रसाद यानी कौन? जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप अपने आप को भी इसको ये प्रैक्टिस के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हिंदी टीचर के लिए आप प्रिपरेशन हो रहे हो। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी को ये क्वेश्चंस आते होंगे, इसका आंसर आता होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट पर तरह भी ले सकते हैं। आप अपने आप को भी इवालुएट कर सकते हैं इसमें। तो आप इसका आंसर अपने पेन कॉपी में लिखते जाइए। और टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से कितना आया आप कमेंट में बता सकते हैं। और जिसको इस क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, यानी वापसी कहानी के कहानीकार हैं उषा प्रियंवदा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, वापसी कहानी के मुख्य चरित्र कौन है? यानी जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का वो कौन है, किसका कैरेक्टर है? ऑप्शन है अमर, नरेंद्र, गजाधर बाबू, गजाधर बाबू की पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गजाधर बाबू, जो कि कहीं और दूसरी जगह पे नौकरी करते थे और नौकरी उनकी जो रिटायरमेंट के बाद वो वापस घर आते हैं तो उनकी क्या परिस्थिति होती है अपने घर में, उनका क्या महत्व होता है घर में, तो उसी सभी को दर्शाया गया है। तो इस कहानी के मुख्य चरित्र हैं गजाधर बाबू। नेक्स्ट है, गणेशी कौन है? ऑप्शंस है गजाधर बाबू का मित्र, गजाधर बाबू का नौकर, गजाधर बाबू का सहकर्मचारी, गजाधर बाबू का पड़ोसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गजाधर बाबू का नौकर, गणेशी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन बेसन के लड्डू भिजवाई थी? ऑप्शंस हैं गजाधर बाबू की पत्नी, गणेशी, गणेशी की पत्नी, गणेशी की बेटी। तो ये जो बेसन के लड्डू थे, जब गजाधर बाबू अपनी नौकरी ख़त्म करके, यानी कि अपना काम जो रिटायरमेंट है उसके बाद घर लौट रहे थे, तो उस समय गणेशी की पत्नी, यानी जो उनका नौकर था, उसकी पत्नी ने बेसन के लड्डू भिजवाई थी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? ऑप्शंस हैं रेल विभाग में, चीनी मिल में, कलेक्टर ऑफिस में, विद्यालय में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेल विभाग में वो नौकरी करते थे।
नेक्स्ट है, गजाधर बाबू ने कितने साल तक नौकरी की थी? ऑप्शंस हैं 30, 35, 40 या फिर 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 35 साल तक उन्होंने नौकरी की थी। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 1। तो उनके 4 बच्चे थे। 2 की शादी हो चुकी थी और 2 अभी पढ़ रहे थे बाहर में, तो टोटल 4 बच्चे थे। तो कौन कौन थे? हाँ चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? अमर, नरेंद्र, समर, उपेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर, जो कि एक ऑफिस में काम करता था और उसकी शादी हो चुकी थी। तो ये था बड़े बेटे का नाम। अब चलिए देखते हैं बाकी बच्चों का नाम। छोटे बेटे का नाम था नरेंद्र, जो कि अभी पढ़ रहा था। बड़ी बेटी का नाम था कांति, जो जिसकी शादी हो चुकी थी, और छोटी बेटी थी बसंती, जो पढ़ रही थी। तो ये थे 4 बेटे, अमर, नरेंद्र, कांति, बसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? गजाधर बाबू के साथ रहते थे, रामपुर में रहते थे, गांव में रहते थे, शहर में रहते थे। तो गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी शहर में रहते थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू के पत्नी और बच्चे शहर में क्यों रहते थे? गजाधर बाबू के साथ रहने की इच्छा नहीं थी, बच्चों की इलाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनमें से कोई नहीं। यानी उनकी पत्नी और बच्चे क्यों रहते थे बाहर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, तो शहर में रहते थे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी? जब वो वापस घर आए थे तो घर के अंदर आने के बाद वो टोपी कहाँ रख दी? टेबल के ऊपर, जमीन पर, कुर्सी पर, चारपाई पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चारपाई पर रख दी। नेक्स्ट है, जिस दिन गजाधर बाबू घर लौटे वह कौन सा दिन था? सोमवार, मंगलवार, इतवार, शनिवार। तो जिस दिन गजाधर बाबू घर लौटे थे वह ऑप्शन सी, इतवार का दिन था, यानी कि संडे था, और उस दिन सारे बच्चे घर में ही थे। नेक्स्ट देखते हैं, जब गजाधर बाबू घर लौटे नरेंद्र क्या कर रहा था? ऑप्शंस, चाय पी रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था, फिल्म की नृत्य की नकल कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिल्म की नृत्य की नकल कर रहा था। जो उसने एक फिल्म देखी थी उसका सबको वो नकल करके दिखा रहा था। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जब गजाधर बाबू घर लौटे उनकी पत्नी क्या कर रही थी? चाय पी रही थी, खाना बना रही थी, पूजा कर रही थी, नरेंद्र का नृत्य देख रही थी। यानी वो कौन सा काम कर रही थी? इसमें से ऑप्शन सी, पूजा कर रही थी। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू बसंती को क्या जिम्मेदारी दी? जब वो आए तो देखा कि घर की तो कुछ व्यवस्था यानी कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो वो उसने क्या किया, सारा काम उसकी पत्नी कर रही थी, तो उसने बसंती और उसके बहू जो है यानी कि अमर की पत्नी, उनको कुछ कुछ काम बांट दिया, कुछ कुछ जिम्मेदारियां दे दी। तो बसंती को क्या जिम्मेदारी दी उसमें से? चलिए देखते हैं ऑप्शंस। रात का खाना बनाने की, सुबह का खाना बनाने की, शाम का खाना बनाने की, सुबह का नाश्ता बनाने की। तो उसने कौन सी जिम्मेदारी दी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शाम का खाना बनाने की, क्योंकि वो सुबह कॉलेज जाती थी तो आकर शाम को खाना बनाने की जिम्मेदारी गजाधर बाबू ने बसंती को दी थी। नेक्स्ट
गजाधर बाबू ने बहू को क्या जिम्मेदारी दी? यानी उसने तो बसंती को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि शाम का खाना तुम बनाओगी। तो उसके बहू यानी अमर की पत्नी को क्या जिम्मेदारी दी थी? सुबह का भोजन बनाने की, शाम का भोजन बनाने की, रात का भोजन बनाने की, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुबह का भोजन बनाने की जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दी। नेक्स्ट है, अमर की पत्नी कैसी थी? इस कहानी के अनुसार जो अमर की पत्नी का पात्र है, कैरेक्टर है, उसमें कैसी थी वो? यानी ऑप्शन स्वार्थी, लापरवाह, खर्चीली, कंजूस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खर्चीली। अमर की पत्नी खर्चीली थी। नेक्स्ट है, बसंती की सहेली कौन थी? ऑप्शंस हैं रमा, सुशीला, कांता, शीला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीला। बसंती की सहेली शीला थी जो पड़ोस में ही रहती थी और बसंती देर रात तक वहीं रहती थी। और इस बात का क्योंकि शीला के यहाँ बड़े बड़े लड़के थे, तो उनके जो माता पिता थे बसंती के, जो गजाधर बाबू और उनकी पत्नी, उनको ये टेंशन था कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, उनके यहाँ बड़े लड़के हैं, तो उनको एक टेंशन था। तो बसंती की सहेली कौन है? शीला, जो कि उनके पड़ोस में है। नेक्स्ट है, सिनेमा जाने के लिए कौन किससे कहा? ये कहानी के अंत में एक होता है, जब गजाधर बाबू चले जाते हैं तो तुरंत ही सिनेमा के लिए किसने किसको कहा था? उनके चले जाने के बाद कांता ने अमर को, बहू ने अमर को, बसंती ने अमर को, या अमर ने बहू को? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बहू ने अमर को, यानी अमर की पत्नी ने अमर को कहा चलिए सिनेमा के लिए चलते हैं। तो कब ये हुआ था? जब गजाधर बाबू वापस चले गए, तो उसके बाद उनके जाने के बाद बहू ने कहा अमर से कि सिनेमा देखने चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन अलग रहना चाहता था? गजाधर बाबू, नरेंद्र, अमर, बहू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अमर। अमर अलग रहना चाहता था। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? चीनी मिल में, आटा मिल में, सेठ श्यामलाल के मिल में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, चीनी मिल में। गजाधर बाबू को रेलवे विभाग में रिटायरमेंट के बाद चीनी मिल में नौकरी मिल गई थी। चीनी मिल किसका था, यानी उसके मालिक कौन थे? ऑप्शन है सेठ श्यामलाल, सेठ रामजी लाल, सेठ धनीराम, सेठ मनीराम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेठ रामजी लाल के यहाँ चीनी मिल था। नेक्स्ट है, गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ रखी गई? क्योंकि उनका घर जो थोड़ा छोटा सा था, तो जब गजाधर बाबू रेलवे विभाग में नौकरी करने के बाद घर आते हैं तो उनके लिए एक चारपाई रखी गई। तो कमरे में तो जगह नहीं थी, पहले उनके लिए जगह नहीं थी, तो जैसे कोई मेहमान आता है तो उसके लिए हम टेम्पोरेरी कहीं एक स्थान बनाते हैं सोने की, तो उसी तरह गजाधर बाबू के लिए एक चारपाई रखी गई। कहाँ पर? उनके कमरे में, घर के बाहर, आंगन में, बैठक में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैठक में। उनके लिए बैठक में एक टेम्पोररी यानी अस्थायी के रूप में एक चारपाई बिछा दी गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन परिवार में परदेसी की तरह रह रहे थे? ऑप्शन है गजाधर बाबू, उनकी पत्नी, अमर, अमर की बहू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गजाधर बाबू। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, गजाधर बाबू की पत्नी किसको चारपाई कमरे से, है ना, ये कमरे से निकालने के लिए कहती हैं? ऑप्शंस हैं अमर, नरेंद्र, बसंती, बहू।
जब गजाधर बाबू चीनी मिल में काम करने के लिए चले जाते हैं, तब गजाधर बाबू की पत्नी जो चारपाई है उसको कमरे से निकालने के लिए किसको कहती हैं? ऑप्शन बी, नरेंद्र को कहती हैं। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। आप कमेंट में लिख सकते कि आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर हुआ है। तो ये अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें लिंक, जो क्लासेस होती हैं उनके लिंक और जो पीडीएफ्स होते हैं वो शेयर करती हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखना है तो आप रिसेंट अपलोड वीडियो में देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल में देख सकते हैं सर्च करके। ओस्टेट और हिंदी के टीचर के लिए जो सिलेबस है उसके हिसाब से कुछ वीडियोस अपलोड हैं और मैं आने वाली वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल नया है तो इतना व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।